हेलो पाइसेस, ये है मेरा चैनल एमजे टॉरियन और मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग। ये रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन इसकी डिफरेंट सिचुएशन है, कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगी। पसंद आए या रेजोनेट कर तो प्लीज़ डू लाइक। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बहुत वेज की हो सकती हैं पाइसेस। कहीं ना कहीं ये अगर रेजोनेट करिए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। इसको आप लाइक करेंगे तो ये मेरी एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी होगा। ओके, कार्ड्स की एनर्जीज बता रही हैं कि भाई रीसेंट पास्ट में आपको पेशेंट की नीड थी पाइसेस। रीसेंट पास्ट में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने थी किसी पर्सन की सूरत में। अगर ये कोई अर्थ साइन हो सकता है, मे बी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, या कोई एयर साइन भी हो सकते हैं इसमें, जो मुझे मतलब ज़्यादा जिनके चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन जो भी हो पाइसेस, कुछ ऐसा था कि जो यहाँ पर दी एंड हुआ है, लेकिन वो पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। लेकिन एक ऐसी रियलिटी है जिसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट में जाके रीडिंग के। तो पाइसेस, आप बहुत हैप्पी थे। आप समझ रहे थे कि बस मुझे जो लाइफ में चाहिए था ना, ये वही पर्सन है, बस ये मुझे चाहिए, हर हालत में चाहिए। आई एम सो हैप्पी विद इट। मतलब ये एक ऐसा एहसास था कि आप इस एहसास के साथ बहुत खुश थे। मतलब उनमें आपको नज़र आ रही थी ऐसी हैप्पीनेस कि जो सिर्फ़ और सिर्फ कायनात ने आपके लिए क्रिएट की हो। दो लोगों में बातचीत भी होती है, ठीक है, मैं यहाँ देख रही हूँ। देखिए, अब मैं बहुत पास्ट में नहीं जा रही भाई। पाइसेस, आपकी बहुत लंबी हिस्ट्री है, आपको लव लाइफ में हमेशा लॉसेस हुए हैं, मैं उन लॉसेस पे नहीं जा रही। अभी रिसेंट पास्ट में आपके साथ जो कुछ हुआ है, मैं वो यहाँ पे बयान करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले वो सुनते हैं, ठीक है। तो ये है जी, पेनफुल फीलिंग्स। कोई ऐसा डिटैच हुआ है कि बात करने का भी कोई आसरा नज़र नहीं आ रहा है पाइसेस को इस वक्त। तो पाइसेस मतलब प्रेजेंट में वो सोच रहे हैं कि ठीक है, मैं कांटेक्ट करूँगा या करूँगी, हाँ मैं इस चीज़ को ज़रूर एड्रेस करूँगा या करूँगी। मतलब पाइसेस को यकीन ही नहीं है कि ये दी एंड हो गया है। बहुत सारे पाइसेस तो ऐसे हैं, वो सोच रहे हैं कि नहीं, ये दी एंड नहीं हुआ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा अभी इसको, लेकिन वो चुपचाप बैठे हैं। मगर एक्शन में वो आएंगे, मुझे दिख रहा है। आगे कार्ड्स की एनर्जी बता रही है कि भाई वो एक्शन में आएंगे। ओके, फिर आप उस पर्सन से कहेंगे कि मैं अभी भी तुम्हें प्यार करता हूँ। वाओ यार, ये प्यार की फीलिंग कैसी होती है, सिर्फ खुश नसीब लोगों को मिलती है ना। हम किसी से करें, उसको एहसास ही ना हो, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एहसास हो जाता है इंसान के लिए। अंदर से कुछ ऐसा आदम कहीं चला जाता है कि बस फिर इंसान को कहीं और कुछ फील नहीं हो रहा होता। बहरहाल वो अलग टॉपिक है, लेकिन पाइसेस की यहाँ पे हालत कुछ ऐसी है कि ये प्यार ख़त्म होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। ये प्यार मुझे बढ़ता हुआ फ्यूचर में, ये मुझे बढ़ता हुआ और बढ़ता हुआ, मतलब ये दिख रहा है कि आप जाके एक्सप्रेस ज़रूर करने की कोशिश करेंगे अपनी फीलिंग्स, मगर यहाँ पे लैक हैं। यहाँ पे आपको खुद कुछ चीज़ों की ना समझ नहीं है, तो वो हम करते हैं थोड़ा लास्ट में उसको डिस्कस। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा था कि न्यू बिगनिंग होने वाली थी। पाइसेस ऐसे एक्साइटेड थे कि यार बस ये ही है वो पर्सन, यही है वो मेरा स्टार्ट, यही वाओ मेरे लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। पाइसेस सो हैप्पी थे। मतलब अब इन फीलिंग्स को मैं ऐसे वर्ड्स कहाँ से लाऊं बताने के लिए कि जैसे हम कहते हैं ना कि यस, बस मुझे यही चाहिए था, यही मिलने वाला है मुझे। और सेम उस वक्त किसी ने वॉक अवे करा आपकी तरफ से। कोई चला गया, कोई सारे दरवाजे बंद करके चला गया, किसी ने बात नहीं की इस टॉपिक पे। मतलब शॉक, मतलब ऐसे शॉक्ड सिचुएशन है पाइसेस के लिए कि क्या हो गया। ये सब ठीक था, वो मेरे साथ सेम पेज पे था, ठीक है। पाइसेस को समझ में ही नहीं आया। यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए पाइसेस, वो इंसान आपके साथ हार्ड ट्राई कर रहा था। अगर वो कोई तन्हा इंसान भी था ना, तो उसने बहुत कोशिश की है, मुझे दिख रहा है कि वो आपके साथ सेम पेज पे आ जाए। उसको ना किसी चीज़ से ना एक ऐसी अंदर से फील होती है ना कि नहीं यार, ये जो है ना, मतलब ये लव नहीं है। मे बी उस पर्सन का जो ट्रस्ट था ना, वो लव के ऊपर ज़्यादा था।
उसका फोकस जो था ना वो फ्रेंडशिप पे कम और लव फीलिंग्स पे ज़्यादा था। मुझे यहाँ पे ना ये दिख रहा है, यहाँ पे लैक हैं आपके जो एक्शन है ना। नो डाउट आपने बहुत चाहा कि आप एक्शन में आएंगे, आपने बहुत कोशिश की होगी कि मैं एक्शन में आ जाऊँ, बट वहाँ से रेजिस्टेंस था, वहाँ से ऐसी रुकावट थी ना कि वो पर्सन हार्ड ट्राई भी करता था बट वो नहीं कर पाया। ओके, प्रेजेंट टाइम में आप इस पर्सन से स्टिल कनेक्टेड फील करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे पाइसेस हैं जो कि एक ऐसे पर्सन से स्टिल कनेक्शन अपना फील करते हैं जिसके साथ उनकी ब्रांड न्यू बिगनिंग हुई ही नहीं है। कुछ ऐसे पाइसेस भी हैं, अगर हम इसका सेकंड मूड देखें इस स्टोरी का, इस रियलिटी का, तो वो ये है कि कुछ ऐसे पाइसेस हैं जिन्होंने टाइम स्पेंड किया है एक पर्सन के साथ, लेकिन यार कुछ हदों में, मतलब उस पर्सन की तरफ से कुछ हदें थी और आपके दिल में सारी लिमिट्स क्रॉस थी। ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि एक पर्सन है जो ट्राई कर रहा है कि हाँ मैं इसको किसी तरीके से मैनेज हो जाए मेरी तरफ से, बट दूसरा पर्सन जो कि पाइसेस है वो कह रहा है कि यार ये एवरीथिंग है मेरे लिए, ठीक है, ये मेरे लिए। लेकिन मसला ये है पाइसेस, ये आपकी अपनी क्रिएशन लग रही है यहाँ पे कार्ड्स में, ये यूनिवर्स की तरफ से नहीं है, ये आपकी क्रिएशन लग रही हैं। डेफिनेटली ऐसी क्रिएशंस में रेजिस्टेंस आता है। अच्छा, आप में से बहुत से पाइसेस ऐसे हैं जिनको स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि वो मेरा पर्सन है, वो वापस आएगा, मैं उससे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूँगा, वो मेरे लिए है, ठीक है। कुछ पाइसेस ने यहाँ पे एक फ्रेंडशिप का स्टार्ट लेने की कोशिश की है, कुछ पाइसेस ने यहाँ पे एक ऐसे पर्सन के साथ स्टार्ट लेने की कोशिश की, न्यू लाइफ में कदम रखने की कोशिश की, कुछ पाइसेस ने मैरिड लाइफ में कदम रखने की कोशिश की, कुछ पाइसेस ने यहाँ पे फ्रेंडशिप के ज़रिए आइडिया ऑफ लव डेवलप करने की कोशिश की। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुआ है। पाइसेस आपकी क्रिएशन थी, आपने आइडिया ऑफ लव को रियल फीलिंग्स का नाम देके जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, रियलिटी में वो नहीं हो पाती अक्सर, क्योंकि सेकंड पर्सन को, आपके पर्सन को फील ही नहीं हुआ कि ये लव रिलेशनशिप है। सॉरी टू से, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। वो पर्सन अगर आपसे डिसकनेक्टेड हुआ है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो ऐसा इन्वॉल्व हुआ है, उसके बाद वो वहाँ पे उसने किसी और को ना अपनी, जैसे कहते हैं ना, अपने आप को किसी और के हवाले कर देना। यहाँ से आप अगर डिस्कनेक्ट किए गए हैं तो वहाँ से ऐसा कनेक्शन उनका स्टार्ट हुआ है कि उनको दूसरी तरफ फीलिंग्स फील हुई हैं, वो फीलिंग्स के पीछे गए हैं और आप अपने आइडिया ऑफ लव को फीलिंग समझते रहे हैं। दैट्स वाई पाइसेस में रीडिंग से हट के कुछ कहना चाह रही हूँ आपको। देखें, पाइसेस की नेचर मैंने ऐसी देखी है। देखिए, एक तो नो डाउट कि बहुत लविंग, ट्रस्टेबल, ठीक है, मतलब ट्रस्ट वर्दी और मतलब अमेजिंग होते हैं पाइसेस, ठीक है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, ट्रस्ट किया जा सकता है, मतलब एक ज़बरदस्त इंसान है पाइसेस। बट यहाँ पे आप लव के मामले में ज़रा जो कह सकते हैं ना बदकिस्मत रहे हैं। कुछ जितनी भी रीडिंग्स मैंने की हैं या पीछे भी देखी हैं या जो भी मैंने परखा है इंसानों को, देखें आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सोचते हैं हम आइडिया ऑफ लव क्रिएट करके इसको रियलिटी में बदल लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। जितनी साफ गोई से आप लोग काम लेते हैं, वक्त से पहले आप लोग जो कुछ बोल रहे होते हैं, सामने वाले को आप लोग पूरा अपनी तरफ से एक शेड्यूल हाथ में पकड़ा देते हैं। फीलिंग्स उसको नहीं कहते, वो आइडिया ऑफ लव तो हो सकता है लेकिन वो रियल लव नहीं हो सकता। अपने आप को कमज़ोर फील करना लाइफ में, किस में, लव लाइफ में, नॉट लाइफ में। लाइफ में हमें बहुत ब्रेवली चलना पड़ता है, लव लाइफ में अपने आप को कमज़ोर फील करना कहते हैं लव।
लव हमेशा पेन के साथ आता है पाइसेस। लव हमेशा आपको कमज़ोर करते हुए आता है। जब आप कमज़ोर होकर किसी से एक्सप्रेस करते हैं ना अपना लव, जब आप पेन को तस्लीम करते हैं ना कि इस लव के साथ पेन आता है, उसको कहते हैं लव। ये क्रिएशन करना कि आप किसी के साथ फ्रेंडशिप करके उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे तो ये आपको लव हो गया, उससे नो, लव इसको कहते ही नहीं है। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको एक ऐसा टाइम पीरियड दिया है जो कि आपको हार्ड टाइम पीरियड लग रहा है, मगर यूनिवर्स चाह रही है कि आपको पहचान कर पाए। इस टाइम पीरियड में अगर आपको पहचान होती है कि वो पर्सन आपके लिए वाकई रियल लव था, तो डेफिनेटली फ्यूचर में आप जाके जब एक्सप्रेस करेंगे ना अपनी फीलिंग उसके सामने, वो वापस आएगा। बहुत सारे पाइसेस के साथ न्यू बिगनिंग होगी। ये किसी न्यू पर्सन के साथ भी मुझे दिख रही है, ये किसी पास्ट पर्सन के साथ भी मुझे दिख रही है, बट ये बिगनिंग है पाइसेस। तो यहाँ पे आप अपना दिल छोटा नहीं करें। यहाँ पे आप अपने आप को इतना सैड क्यों, मतलब आपने सैडनेस के हवाले कर दिया अपने आप को, वाई, क्यों स्टिक हैं आप यहाँ पे एक ऐसे आइडिया ऑफ लव के साथ जो कि रियल है ही नहीं। सॉरी, सबके लिए नहीं है ये, लेकिन उन लोगों के लिए जो रिसेंट पास्ट में जिन्होंने खुद क्रिएशन करने की कोशिश की थी। मैं उस पाइसेस से इस वक्त मुखातिब हूँ। पाइसेस देखें, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए कि आपको खुद पता नहीं है कि यार ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी कैसे हैं। बहुत सारी कन्फ्यूजन है आपके साथ, आप खुद स्टक हो, हर चीज़ रेजिस्टेंस कर रहा है वहाँ पे, मतलब एक ऐसी दुश्वारी है, आपको खुद पता नहीं आप ये शो कैसे करोगे उनको कि आपको लव है उनसे। इतनी सारी मुश्किल के साथ भी कुछ पाइसेस ऐसे हैं जो एक्शन में ज़रूर आएंगे। इस टाइम पीरियड में वो मेंटली क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ये रियल लव है। ये रियल फीलिंग जब किसी के फेस टू फेस जाएगी तो उसके दिल पे ज़रूर असर होगा, क्योंकि यहाँ वे क्रिएशन नहीं करती है ना, क्रिएशन नहीं करती है किसी के ऊपर असर। कुछ लोगों को तो बस लव की डोज चाहिए होती है। तो बस यही मसला है पाइसेस, ऐसा कुछ नहीं है कि हम हर चीज़ खुद क्रिएट कर सकें। जो काम यूनिवर्स का है वो आप अपने हाथ में ना लें, वरना होगा क्या, होगा यही, सैड फीलिंग होंगी, सैडनेस में बैठे हुए होंगे, कंफ्यूज होंगे, कहेंगे ना वो मेरा पर्सन है, बट उस पर्सन को तो पता ही नहीं है कि वो आपका पर्सन है, वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है पाइसेस। मतलब मुझे देख के ना हंसी पता है क्यों आ रही है, बट ये बहुत, देखें ये एक बहुत सैड फीलिंग है। और मैं हंस रही हूँ क्यों, वो इसलिए कि भाई ये आइडिया ऑफ लव जो है ये बचपना है, ये क्रिएट नहीं किया जा सकता। लव किसी के साथ टाइम स्पेंड करने से आता है ये, मतलब भले आपने दूर से ही किसी के साथ टाइम स्पेंड किया हो, किया तो हो, कोई इमोशनली आपके इतने पास तो आया हो, किसी ने आपके साथ दूर से ही टाइम स्पेंड किया हो, यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि कोई इमोशनली होकर आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पे कोई नहीं किया है। हाँ, कोशिश उन्होंने बहुत की है कि भाई इसके आइडिया ऑफ लव को मैं ऐसा करता हूँ, इस पेंटिंग में कलर भरने की कोशिश करता हूँ, बट ये कलर्स में क्या करूँ, ये कलर्स इतने अनमैच्ड हैं। रात के अंदर मैं सूरज तो बना नहीं सकता कि रात वाला आसमान है वहाँ पे सूरज चमक रहा है। तो ये इतना मुश्किल होता है पाइसेस। तो इट्स ओके, डजंट मैटर भाई, यहाँ दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए, इनके साथ नहीं किसी और के साथ हो जाएगी। भाई यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर रखा हुआ है, बट कुछ लोगों की 5% के साथ होने वाली है, मैं यहाँ देख रही हूँ। तो वो हो जाए भाई आप दोनों तरीके से खुश, क्योंकि आ रही है न्यू बिगनिंग इन लव। पाइसेस बी हैप्पी। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को समझ लेना है जो कि मैंने बहुत कोशिश की है समझाने की। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि लव क्रिएट नहीं किया जाता, लव होता है, लव सैडनेस के साथ आता है, लव आता है हमेशा पेन के साथ। इस पेन को उस हैप्पीनेस में आप कन्वर्ट करो, जो कहते हैं लव। यहाँ पे इस बात को समझो, इस समझने के प्रोसेस से यूनिवर्स आपको गुजरवा रही है। अब आप क्या करेंगे, इतने वक्त में आप रियलाइज़ कर लेंगे हकीकत क्या और क्रिएशन क्या। आप इंशाल्लाह जाएंगे एक बहुत हैप्पी ब्रांड न्यू बिगनिंग की तरफ। तो बी हैप्पी पाइसेस, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ,
रीडिंग अगर रेजोनेट कर रही है ना, आपकी सिचुएशन से कहीं भी ये मिल रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक तो कीजिए, क्योंकि ये मेरी एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं आपके लिए और नई नई रीडिंग्स डिस्कवर करूँ, यहाँ से हैप्पीनेस देखूँ कहाँ कहाँ है, एडवाइजेस देखूँ क्या क्या हो सकती हैं आपके लिए। तो प्लीज़ थम्स अप, मेरी रीडिंग को लाइक तो दीजिए। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।